दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। निफ्टी 50 को एनालाइज करने का एक और अनोखा तरीका इस वीडियो के अंदर बताने वाला है। अनोखे तरीके का मतलब ये है कि जब भी आप निफ्टी 50 का चार्ट एनालाइज करते हैं तो एक प्लस पॉइंट लेकर के चल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेकर चल सकते हैं, ताकि आपकी एनालिसिस के सही होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाए। देखिए, निफ्टी 50 को सबसे पहले सिंपल कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर जो चीज़ें बताई जाती है वो बिल्कुल साधारण और बिल्कुल सिंपल बताई जाती है। ज़्यादा ज़्यादा एडवांस चीज़ें ना तो हमें आती है, ना हम सिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि सिंपल चीज़ें बहुत अच्छे से बाजार के अंदर काम करती है और सिंपल चीज़ें बाजार से पैसा कमाने में मदद करती है। जितना आप एडवांस कर देते हैं चीज़ों को, उतना ज़्यादा पैसा बनाना और मुश्किल और एडवांस हो जाता है, और जितना सिंपल करते हैं पैसा बनाना उतना ही सिंपल हो जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। निफ्टी 50 बना किससे है? निफ्टी 50 कोई कंपनी तो है नहीं। निफ्टी 50 कोई प्रॉफिट जनरेट तो करता नहीं हर महीने, हर क्वार्टरली, हर साल। निफ्टी 50 कोई सेल नहीं करता, कोई बेचता नहीं। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 है देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों का एक समूह, जिसको मिलकर के ये बनता है निफ्टी 50। यानी देश के सबसे बड़े जो 50 कंपनियां, जो स्टॉक्स होते हैं, वो निफ्टी 50 बनाते हैं मिलकर के। इसी तरीके से सेंसेक्स 30 के अंदर टॉप के 30 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 के अंदर टॉप के 50 स्टॉक्स होते हैं। और इनके अंदर भी जो टॉप की वेटेज वाले स्टॉक्स है, वो पूरा मूवमेंट का काम निफ्टी 50 के अंदर करते हैं। जरा समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक गूगल पर लेकर आया हूं। गूगल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ कंपनियों के नाम लिखे गए हैं। अब यहां पर जो कंपनियां हैं, इनको अगर आप ध्यान देंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री 10% की वेटेज रखती है निफ्टी 50 के अंदर। एचडीएफसी 10%, इंफोसिस लगभग 7, एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगभग 7, आईसीआईसी बैंक 6%, टीसीएस 4%, कोटक बैंक 4%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3%। निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है, उनमें अगर आप ये जो 8 स्टॉक देख रहे हैं, ये 8 स्टॉक की वेटेज अपने आप में 50% से ज्यादा है। अगर निफ्टी 50 के बाकी स्टॉक थोड़े डाउन भी होंगे, अगर ये सारे अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे होंगे, तब भी निफ्टी 50 आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। यानी ज्यादातर जो वेटेज है, 50% से ज्यादा जो वेटेज है, वो इन सभी स्टॉक्स की है जो आप यहां देख रहे हैं। तो अगर आपको निफ्टी 50 की एनालिसिस करनी होती है, तो मेरा जो तरीका ये है कि अगर मैं निफ्टी 50 की एनालिसिस के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहता हूं, तो मैं इन सभी कंपनियों के स्टॉक्स को देख लेता हूं, ताकि यह पता लग जाए इन सभी कंपनियों के स्टॉक्स के जो चार्ट है वो क्या कह रहे हैं। हम कोई न्यूज की बात नहीं कर रहे, हम प्योर टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक एक करके इनके चार्ट ओपन करूंगा, और ओपन करके हम देखेंगे कि इनके चार्ट क्या कह रहे हैं, इनकी एनालिसिस क्या कह रही है, ताकि हमें पता लगे कि निफ्टी 50 आगे क्या कर सकता है। क्योंकि निफ्टी 50 चलता तो इन्हीं से ही है। निफ्टी 50 की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, इन सभी स्टॉक से मिलकर बनाए। और जो टॉप के जो 50, ये जो टॉप के जो 50% से ज्यादा वेटेज रखते हैं स्टॉक्स, इनको देखने से थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाती है और हमें पता लग जाता है कहाँ स्ट्रेंथ आ रही है और कहाँ वीकनेस आ रही है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब टेक्निकल एनालिसिस की पावर देखते कितनी है। आपको टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट से पता लग जाएगा कि कहाँ वीकनेस और कहाँ स्ट्रेंथ आ रही है, कौन से स्टॉक ऊपर ले जाने के काम कर रहे हैं निफ्टी को, कौन से स्टॉक नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले खोलते हैं रिलायंस को, उसके बाद खोलते हैं एचडीएफसी बैंक को। देखिए, रिलायंस का जो चार्ट है उसको खोलते हैं। काफी टाइम से ना कुछ कर नहीं रहा है रिलायंस का चार्ट, आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये है रिलायंस का चार्ट। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो एक चौपी कंडीशन में काफी टाइम से बना है। एक स्ट्रेंथ आई थी 2100 से ऊपर, लेकिन वापस से नीचे आ गया। लेकिन अभी जो आप फिलहाल कंडीशन देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए, मजे वाली बात यह है कि इसका चार्ट और करंटली जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो लगभग लगभग एक जैसा है। ये भी यहां पर नियर बाई सपोर्ट ले रहा है। राइट, इसने सपोर्ट लिया, बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना चाहिए कि जो इससे पिछले वाले दिन ट्रेडिंग हुई थी, जो पिछले सेशन में ट्रेडिंग हुई थी, उसमें एक पैटर्न बना है। इसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यानी जो पीछे वाली कैंडल है उसको बायर्स ने पूरी तरीके से ढक लिया। यानी बायर्स चाहते हैं कि यहां से बाजार ऊपर जाए, उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ बनाई है। उसके बाद अगर हम करंट कैंडल की बात करें, करंट कैंडल बनी है ये वाली। ये कैंडल आपको क्या कह रही है? शैडो इसकी देखिए कितनी नीचे, इसको हम कहते हैं हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न बना है यहाँ पर। हैमर पैटर्न आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार फिलहाल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। तो फिलहाल चार्ट तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है और यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ दे सकता है। तो रिलायंस तो हमें यह कह रहा है कि भाई मैं तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अंत में मार्केट क्या करेगी वो मार्केट को पता है, हम सिर्फ मार्केट को फॉलो करने का काम करते हैं, कोई भी मार्केट की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ और बहुत सारे लोग मानते हैं। एचडीएफसी बैंक, अगला अगला चार्ट हमें देखना है एचडीएफसी बैंक। अब ये क्या कह रहा है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोलते हैं। अब ये देखिए वीकनेस जो आई है वो आई है एचडीएफसी बैंक से। अगर आप देखेंगे ये भाई साहब बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ये तो कहते हैं भैया मैं तो गिरूंगा ही। इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई भी थी एक, इससे पिछले वाले दिन थोड़ी सी यहाँ से मूवमेंट आई थी। जो नियर बाई सपोर्ट था वो ये था जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। कोई ऐसा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लग नहीं रहा है, मेजर सपोर्ट पीछे रह गया है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से मेनली गिरावट आ रही है। आज के दिन भी जो गिरावट आई वो आई एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो विलन ये है, इसको पकड़ना है। एचडीएफसी बैंक जो है वो गिरा रहा है निफ्टी 50 को, लेकिन इसमें खास बात यह है कि वॉल्यूम जो है वो इतने ज़्यादा आज के दिन नहीं थे जितने पिछले वाले दिन थे। यानी थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा चार्ट वीक ही लग रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले चार्ट की। अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा है हमारा, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में देखते हैं क्या बना हुआ है इन्फोसिस। चलिए ये देखिए, अब इन्फोसिस भी रेडी है, इन्फोसिस भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इन्फोसिस भी नहीं कह रहा कि भाई मैं गिरने के लिए तैयार हूँ। अगर आप देखेंगे बढ़िया इसके अंदर पैटर्न बन रहे हैं, बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद देखिए कितना अच्छे से ये वाली कैंडल बनी, आज की कैंडल भी बनी, वॉल्यूम्स भी है, बहुत अच्छे नहीं कह सकते लेकिन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बराबर का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स भी है। ये स्ट्रेंथ डेफिनेटली दिखा रहा है इन्फोसिस का चार्ट। तो यहाँ तो वीकनेस नहीं है, ये तो निफ्टी को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। ये बैंक नहीं है तो इसको भी हम एचडीएफसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये है एचडीएफसी लिमिटेड और वो था एचडीएफसी बैंक, तो दोनों में फर्क है। अब एचडीएफसी लिमिटेड में अगर आप देखेंगे वीकनेस तो इसके अंदर भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक मेजर सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। और ये देखिए एक मेजर सपोर्ट इसका यहाँ बना हुआ है, इसके आसपास ही घूम रहा है। पिछले वाले दिन भी स्ट्रेंथ आई थी, आज के दिन भी ज्यादा नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट तो स्टॉक ले रहा है, इतना वीक नहीं है जितना एचडीएफसी बैंक वीक लग रहा था। और जितना स्ट्रेंथ इन्फोसिस दिखा रहा था उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा रहा। तो मैं इसको न्यूट्रल कह सकता हूँ कि न्यूट्रल कंडीशन में चल रहा है। अगर मैं बात करूँ आईसीआईसी बैंक की, तो यहाँ देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक का चार्ट क्या कह रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, ये देखिए अब आईसीआईसी बैंक क्या कह रहा है, आपको खुद ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ये मार्केट के अंदर मेन गिराने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एनालिस्ट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। आपको खुद पता लग गया कि जो बैंक्स है वो वीक चल रही है। एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी कुछ ऐसे ही था, आईसीआईसी के अंदर भी कोई मेजर सपोर्ट जो था ये था जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक उम्मीद बनी थी वो भी आज के दिन खत्म हो गई है, पूरी कैंडल ने ढक लिया है यहाँ पर। तो चार्ट क्या दिख रहा है, वीक दिख रहा है। तो ये चार्ट आपको बता रहा है कि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं कि भैया हम तो वीक है और हम मार्केट को गिराने का काम करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं टीसीएस। टीसीएस क्या कह रहा है, टीसीएस को खोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए टीसीएस ने पूरा दम लगाया निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने का। और अभी जो मार्केट टिका हुआ है मुझे लग रहा है आईटी की वजह से टिका हुआ है। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के चार्ट बढ़िया थे, टीसीएस का तो और अच्छा लग रहा है। टीसीएस ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी 50 को, ये दम दिखा रहा है। तो टीसीएस का चार्ट अच्छा लग रहा है, कैंडल्स बढ़िया बन रही है। उसके बाद देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, एक और बैंक का स्टॉक आ गया। अब देखते हैं ये कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ होगी तो थोड़ी उम्मीद और बन सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक, अब देखिए इसका चार्ट वीक है लेकिन इतना वीक नहीं है। मैं रीज़न बताता हूँ, रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि इसके मेजर सपोर्ट नियर बाई है। एक तो देखिए यही एक मेजर सपोर्ट है जो बहुत नियर बाई है। उसके बाद जो आज की कैंडल बनी है वो थोड़ी सी अनडिसीजन टाइप की बनी है। अनडिसीजन यानी जहाँ से शुरू हुई उसके आसपास आकर के खत्म होगी। ना तो बायर्स और सेलर्स दोनों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और हो सकता है नीचे भी चले जाए, लेकिन दोनों कंडीशन यहाँ बन सकती है। इसको हम न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं, लेकिन सपोर्ट तो नियर बाई है, वो तो हमें दिख रहा है। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक भी हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर बसता है, इसको भी देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, चलिए ये देखिए चार्ट बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार चार्ट। ऐसी कैंडल देख करके दिल बहुत खुश हो जाता है
जब इस तरीके की लॉन्ग कैंडल और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है और टॉप की तरफ क्लोजिंग दे रही है, ये ऐसी कैंडल्स, मैं ऐसी कैंडल्स के ऊपर ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। मैं नेक्स्ट डे जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है नियर बाई रेजिस्टेंस का भी टारगेट इसके अबोव नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक स्पेशल टिप दे दी वीडियो के अंदर। तो आप देखें यहाँ पर हम वापस जाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। तो फिलहाल जो हमारा कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन तो ये है कि भैया रिलायंस तो बुलिश है, रिलायंस ओके है, एचडीएफसी बैंक रॉन्ग, इन्फोसिस ओके, इसको न्यूट्रल ओके मान लेते हैं, एचडीएफसी भी इतना कोई वीक नहीं है, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस बहुत बढ़िया, कोटक बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जो स्टॉक्स है मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं और 3 स्टॉक मार्केट के नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, और तीनों स्टॉक कौन से हैं? बैंक्स है। यानी मार्केट के अंदर जो गिरावट का कारण बने हुए हैं वो बैंक्स बने हुए हैं। अगर बैंक ऊपर बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से निफ्टी के अंदर भी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 स्टॉक तो ऊपर ले जाने का काम कर ही रहे हैं। तो इससे आपको ऑल ओवर पिक्चर क्लियर हो गई कि वीकनेस कहाँ आ रही है। और निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर अभी भी मुझे दम लिख रहा है, क्योंकि 5 स्टॉक बढ़ने का काम कर रहे हैं, 3 स्टॉक डाउन करने का काम कर रहे हैं। तो 3 के मुकाबले 5 की स्ट्रेंथ में ज़्यादा मानता हूँ, और मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत भी सुधार बैंकों के अंदर आता है तो निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी 50 का चार्ट है अभी भी बुलिश है, बहुत ज़्यादा पैनिक दिखता नहीं, लेकिन अंत में मार्केट क्या करेगी वो मार्केट जानते ही है, कोई भी नहीं जानता। तो मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। ये एनालिसिस आपके बहुत काम आती है। बहुत बार जब पैनिक होता है तो आप देखिए टॉप वेटेज वाले स्टॉक क्या कर रहे हैं, उनके सबके चार्ट अगर वीक कॉन्टिन्यूसली वीक दिख रहे हैं तो मार्केट नियर बाई और ज़्यादा गिर सकता है। और फिलहाल हमने देखा 5 स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, 3 स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, तो हो सकता है मार्केट का बॉटम नियर बाई है और यहां से मार्केट वापस एक ऊपर का रुझान दे सकता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं निफ्टी को एनालिसिस करने का एक अनोखा तरीका ये था, और बहुत ही सिंपल तरीका। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।